नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। रत्नाकर बैंक ने भी आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं क्वार्टर वन के। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। ये है उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट। जो कॉलम आप ब्लू में हाईलाइटेड देख पा रहे हैं, ये पिछले क्वार्टर की फिगर है। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे उनके 2654 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी पिछले क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में थी 2782 करोड़ की। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि उनका एक अच्छा खासा गिरावट जो है उनके स्टॉक प्राइस के अंदर यहाँ पे जो इनकम के अंदर देखने को मिला है, करीब करीब 125 करोड़ के आसपास का। जहाँ तक इनकम का सवाल है, एक्सपेंडिचर का सवाल है, उन्होंने 1951 करोड़ के एक्सपेंडिचर दिखाए हैं क्वार्टर वन के, जो पिछले क्वार्टर में 2030 करोड़ के आसपास रहे थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहा है उनका, वो उनका 702 करोड़ का रहा है। तो ये 702 करोड़ का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, जो पिछले क्वार्टर में 752 करोड़ का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनको 50 करोड़ की कटौती हुई है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन कोरोना के चलते ये रिजल्ट फिर भी ठीक लगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रोविजन का फिगर काफ़ी क्रूशियल होता है। सरप्राइजिंगली उन्होंने प्रोविजन कम लिए हैं, 500 करोड़ के प्रोविजन लिए हैं, जो 601 करोड़ के थे पिछले क्वार्टर में। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 196 करोड़ के आसपास थे। तो ये कम लिए हैं, जबकि एक्सपेक्टेड था कि शायद ये ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मोरेटोरियम का भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। और ये उम्मीद हो सकता है कि वो और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है साल के अंत तक। लेकिन अभी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उनको वर्चुअली 6 महीने का बायर्स को जो है वो एक्सटेंशन पीरियड मिल गया था। तो उसके चलते जो है उनके प्रोविजन बढ़ने चाहिए थे, बट उन्होंने कम प्रोविजन दिखा है। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर है। इसके चलते उनका जो नेट प्रॉफिट आ गया टैक्स वैक्स भरने के बाद, वो 154 करोड़ का रहा, जो पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ था। तो यही कारण रहा कि उनका जो है अर्निंग पर शेयर है वो 3.04 के आसपास आ गया, जो 2.226 था पिछले क्वार्टर में। तो अभी तो इसके हिसाब से लग रहा है कि मोटा मोटा ये इस साल का जो पिछले साल भर का उनका जो अर्निंग पर शेयर था वो 11 के आसपास का था। तो अगर उनके ज़्यादा प्रोविजंस नहीं रहते तो ये इससे इम्प्रूव हो सकता है इस साल के अंदर। एक और चीज़ उन्होंने इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है, जो अपने रिपोर्ट में आज जो उन्होंने बताई है उसमें बताई है कि भाई हमारा ग्रॉस एनपीए जो है 3.62 से घट के 3.45 हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड नेट एनपीए जो है वो 2.05 था, तो पिछले क्वार्टर में ये बात है। सिर्फ ये जो इंप्रूवमेंट आया है पिछले 3 महीने में आया। तो 2.05 पे उनका नेट एनपीए था, वो घटा के उन्होंने 1.65 पे ले आए हैं। रिटर्न ऑन जो एसेट्स है वो उनका बड़ा है, जो 0.52 से बढ़ा के 0.66 तक लेके गए हैं। तो ये वो अच्छे एरिया है जो उन्होंने अपने रिजल्ट में हाईलाइट किए हैं। ये वो स्लाइड है जो सारी बैंक के लिए आजकल वरिंग सम हो गया है। ये रत्नाकर बैंक से पहले आईडीबीआई बैंक और यस बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं, जो हम आज ही रिव्यू कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं उनकी ही स्लाइड देख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो परफॉर्मेंस है वो बाकी दो बैंक में और ये बैंक में बिल्कुल सेम है। उनके इधर भी जो है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन है, रिटेल बैंकिंग का भी अच्छा खासा है। लेकिन रिटेल बैंकिंग प्रॉफिट कर रहा है, जबकि जो भी माइनस में फिगर है वो सारे कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग से ही आ रहा है। तो इनका सारा प्रॉफिट जो है, चाहे वो आईडीबीआई बैंक हो, चाहे यस बैंक हो, चाहे रत्नाकर बैंक हो, यही उनके लिए प्रॉब्लम सम है। ये इस क्वार्टर में भी यही था, पिछले क्वार्टर में भी यही था। तो ये उनका प्रॉब्लम है, और शायद इन बैंक को मिलकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे इनका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 191 करोड़ का उनको रिटेल बैंकिंग से प्रॉफिट हुआ, लेकिन 198 करोड़ का लॉस होगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली इनके 7 करोड़ तो का नेट लॉस ही होगा इनके हिसाब से। यही कारण रहा कि उनके जो बाकी की जो ट्रेजरी और बाकी की इनकम ही उनके लिए नेट इनकम हो रही है। ये रिटेल बैंकिंग का सारा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे चला जा रहा है। तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है बैंक, आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस बैंक के पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस की बात करें, ज़्यादा पुराना नहीं है ये बैंक, तो उनकी इनकम तो लगातार बढ़ती रही है। 4,400 करोड़, 5,600 करोड़, 7,700 करोड़, 10,700 करोड़। लेकिन प्रोविजन भी उनके बढ़ते रहे हैं। अब ये नई बैंक के लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के अंदर थोड़ा इनकी भी लिमिटेशन होती है। ऊपर से प्रेशर आता है तो वो लोन के लिए ना नहीं कह सकते, तो उसके चलते वो गलत गलत छलत लोन भी दे देते हैं, जिससे उनका एनपीए बढ़ता है। लेकिन प्राइवेट बैंक में से कोई दिक्कत नॉर्मली होती नहीं है। फिर भी उनके 238 का था, फिर 367 हुआ, फिर 640 हुआ, और ये लास्ट में अभी आप देखोगे प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे, यही कारण रहा कि उनका जो पिछले 1 डेढ़ साल से परफॉर्मेंस खराब रहा है। क्योंकि पिछले साल उनके प्रोविजन जो है वो 640 करोड़ से बढ़ के सीधे 2000 करोड़ तक चले गए थे। तो यही कारण रहा कि उनके जो आपके प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आई। जो उनके 446 करोड़ से जो प्रॉफिट था वो 639 पे गया, फिर 861 पे भी गया, लेकिन फिर यहाँ से उसने रिवर्स गियर मारा और वो 500 जो है वो 500 करोड़ पे आ गया।
तो यहाँ पे जो उनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उनको लास्ट वाला जो एक साल है उसमें उनको काफ़ी दिक्कतें आई है, जहाँ उनके ग्रॉस एनपीए काफ़ी बढ़ गए, 4% तक चले गए थे। नेट एनपीए भी उनका 2% के लिए रहा था। तो ये इस कंपनी के लिए, शेयर होल्डर के लिए चिंता का विषय ज़रूर है। ये उसके प्राइस चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो शुरुआत से अगर देखते हैं तो उसने मॉडरेट से शुरुआत की, 300 रुपये के आसपास से भाई लिस्टिंग उसकी हुई, और ये उसका काफ़ी ऊपर तक चला गया था। आप ये देखिए, ये रेट उसके 600 650 तक भी चले गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे हमने बताया कि प्रोविजन ज़्यादा लेते गए, प्रॉफिट उनका कम होता गया, तो वो धड़ाम से गिर के वो नीचे आ गया और अभी सिर्फ 178 के लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं उनको उसका खामियाजा शेयर को अपने प्राइस के तौर पे भुगतना पड़ा। और शायद यही रीज़न है कि इंडस्ट्री पीई जो 25.33 का है, वो मार्केट उसको 18-19 से ज़्यादा नहीं दे रहा है, या ये शायद यही उसका कारण है। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।